हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक सर्वे हुआ, कुछ बच्चों ने एक सर्वे करा। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारे पास नंबर ऑफ हाउसेज है, ऐसे करके आपकी टेबल गिवन है, हमने इसको ऐसे करके फॉर्म कर दी है। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पे तुम्हें मीन निकालना है। ठीक, इन्होंने सर्वे करा कि नंबर ऑफ प्लांट्स, जैसे 0 to 2 के इंटरवल में जो प्लांट्स हैं वो एक घर में पाए जाते हैं। ठीक है, 2 घर में 2 to 4 नंबर ऑफ प्लांट्स है इस इंटरवल में। ठीक है, क्लियर। इसका अगर तुम्हें मीन निकालना है तो हमने क्या करा, ऐसे करके अरेंज कर लिया टेबल में। ठीक, यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेज आ गए, ये तुम्हारे पास FI आ गया। ठीक है, क्लियर है। XI क्या होता है बच्चों, क्लास मार्क। क्लास मार्क के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मतलब यहाँ पे लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास 1, तो यहाँ पे XI आ गया 1। ठीक है, आगे देखो तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, 2 है, अपर लिमिट 4 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा 6, है ना। 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 3। तो अगला आ गया तुम्हारे पास 3। यहाँ पर देखो 4 + 6 10 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 5। अब तुम ये देखो सब में 2 2 का गैप है कि नहीं। तो मैं अगर आगे मैं इसको ऐड करके डिवाइड ना भी करूँ तो मैं बता सकती हूँ कि अगला जो तुम्हारा XI होगा दैट विल बी 7। ठीक है, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा। ठीक है, क्लियर, आ गया समझ में। तो देखो इससे हमारा जो है टाइम सेव हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अब इसमें मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन FI XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। अब समेशन FI XI और समेशन FI का मतलब क्या है, समेशन का मतलब होता है इनका सम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, FI का सम ले लो, वो समेशन FI हो जाएगा। ठीक, तो चलो हम करके देखते हैं यहाँ पर। तो ये देखो ऐड करो इन सबको, ये हो जाएगा 3 + 1 4 9 15, है ना, और 5, ये तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पर 20। तो मैं कह सकती हूँ समेशन FI इज इक्वल टू 20। क्लियर। यहाँ पे आ जाओ, FI XI का कॉलम में इन दोनों को करो तो ये हो जाएगा 1 2 3 are 6 5 1 are 5 7 5 are 35 6 9 are 54 2 into 11 is 22 3 into 13 is 39। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल लो तुम समेशन FI XI, मतलब इन सब का सम निकाल लो। ठीक है, जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज 162। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम मीन निकालते हैं। तो बच्चों मीन का फॉर्मूला क्या बताया है, मीन का फॉर्मूला है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, थोड़ा स्पेस कम पड़ रही है। मीन का फॉर्मूला है समेशन FI XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। ठीक है, यहाँ पे FI XI का समेशन कितना आ रहा है 162 और FI का समेशन आ रहा है 20। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारे पास इसे 20 से डिवाइड करो, यूल गेट द आंसर एज 8.1। तो ये तुम्हारा यहाँ पे मीन हो गया, नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो इतने आ जाएंगे। क्लियर। ये पूछ रहे आपने यही मेथड क्यों सिलेक्ट करा, डायरेक्ट मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं बच्चों, डायरेक्ट मेथड। ये क्यों सिलेक्ट करा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो FI और XI की वैल्यू बहुत छोटी है, अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है तो हम बाकी के मेथड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये तुम्हारे पास कह रहे हैं कि तुम्हारे पास डेली वेजेस है कि भाई कुछ मज़दूरों को, जैसे 12 मज़दूरों को 500 से 520 तक के बीच की तनख्वाह दी जाती है, वेज दी जाती है। ठीक है, ऐसी ही आपके पास टेबल गिवन है, आपको इसका मीन निकालना है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने ऐसे टेबल बना लिए, डेली वेजेस ऐसे लिख लिया, नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है तुम्हारे यहाँ पर FI है। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो समेशन FI क्या हो जाएगा बच्चों, इन सब का सम। ठीक है, तो जब हम इन सब का सम करेंगे तो पहले ही पता है कि भाई यहाँ पे 50 वर्कर्स हैं, इन सब का सम तुम्हारे पास आ गया 50। क्लियर। अब XI देखो, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है बच्चों, ये होता है लोअर लिमिट XI, है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मतलब पहले में 500 + 520 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा 510, राइट। तो यहाँ पे XI लिख दो 510। ठीक, अगला देखो 520 + 540 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा
1060 डिवाइडेड बाय 10, दिस विल बी 530। ठीक है, सही। अगला देखो, इनको दोनों को ऐड करो तो ये आपके पास आ रहा है 1100 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 550। तो बच्चों देखो बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, एक पैटर्न देख रहे हैं हम। पैटर्न क्या है कि सब में तुम 20 ऐड कर दोगे तो आगे तक तुम्हारे ये दोनों भी आ जाएंगे, है ना। चलो, तो अब मैं दोबारा ऐड नहीं करी, मैं सिंपल इसको ऐसे ही कर लेती हूँ और इसको 590 कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। अब तुम देखो FI इंटू एक्स आई, है ना, 12 इंटू 510, ये कितना हो जाएगा तो आपको 6120, तो लिख दो 6120। ठीक, 14 इंटू 530, ये कितना आ जाएगा 7420। ठीक है, 8 इंटू 550, दिस विल कम आउट टू बी 4400। ठीक है, अगला देखो तुम 6 इंटू 570 विल कम आउट टू बी 3420। ठीक है, इन दोनों को देखो, ये जाएगा 5900। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए समेशन FI ठीक है, इन सब का सम करो तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 27260। ठीक, हमको क्या पता है बच्चों, डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालेंगे, समेशन FI डिवाइडेड बाय समेशन FI। ठीक है, ये हो जाएगा 27260 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो ये आ जाएगा 545.2। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, आई होप अच्छे समझ में आया होगा। अब आ जाओ तुम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास बच्चों की पॉकेट मनी गिवन है, ऐसी टेबल गिवन है कि मतलब 11 to 13 के इंटरवल में 7 बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट 13 to 15, तो मैंने इस टेबल को इस फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये क्या है तुम्हारे पास FI है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगला मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर XI निकालते हैं। XI क्या होता है बच्चों, क्लास मार्क, है ना। क्लास मार्क क्या होता है बच्चों, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मतलब यहाँ पे लोअर लिमिट 11 है प्लस अपर लिमिट 13 है डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 42 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 12। ठीक है, तो पहला XI आ गया तुम्हारे पास 12, राइट। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, है ना। तो 28 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा तुम्हारे पास 40, राइट। ये कितना हो जाएगा बच्चों, दिस विल कम आउट टू बी ये हो जाएगा 3 2 32। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 16, राइट। अब देखो बच्चों, अगला हमें ऐड करके डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, मैं एक पैटर्न देख रही हूँ कि दो दो का डिफरेंस है कि नहीं। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट कितना हो जाएगा बच्चों, ये 18 हो जाएगा। अगला कितना हो जाएगा बच्चों, ये 20 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा और ये वाला 24 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब हम निकालेंगे बच्चों FI मतलब दिस इंटू दिस, 7 इंटू 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 84। 4 इंटू 16 सॉरी 6 इंटू 14, तो ये हो जाएगा अगेन 84। ठीक है, 9 इंटू 16, तो दिस विल बी 144। ठीक है, 13 इंटू 18, तो दिस विल बी ये हो जाएगा 234। ठीक है, F इंटू 20, दिस विल बी 20F, ये हो जाएगा आपके पास 110। ठीक है, 4 4 जो 16 और ये हो जाएगा 96। ठीक, अब निकालो तुम सबमिशन FI। सबमिशन FI का मतलब है इन सब का सम। ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी, सबको तुम ऐड करो, दिस विल कम आउट टू बी 44 प्लस F। ठीक, अब निकालो तुम सबमिशन FI इन सब का सम निकालो ज़रा सा, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 752 प्लस 20F। ठीक है, हमको मीन का फॉर्मूला क्या पता है बच्चों, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन FI डिवाइडेड बाय समेशन FI, है कि नहीं। तो ये आपके पास आ जाएगा 752 प्लस 20F डिवाइडेड बाय 44 प्लस F। हमारे पास मीन गिवन है बच्चों, यहाँ पर मीन कितना है 18 गिवन है। ठीक, अब तो तुम F की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या करेंगे हम लोग बच्चों, इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला ऊपर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 752 प्लस 20F इज इक्वल टू, ऊपर लेके आओ तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 18 इंटू 44 प्लस 20F, है ना। मल्टीप्लाई करो 18 इंटू 44, तो ये आ जाएगा बच्चों दिस इज 20, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 792। ठीक है, 8 इंटू ये कितना हो जाएगा, करो ज़रा सा, 2 8 16,
2 1 2 3 36F और 0 भी आएगा यहाँ पर, तो ये आपका बैठेगा, सॉरी ये F है, ये 20F नहीं, ये तुम्हारे पास F है ना, तो ये हो जाएगा 18F। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आपके पास 752 प्लस 20F, क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ तुम, है ना, और 18 को इधर ले आओ, तो 20 माइनस 18 ये हो जाएगा 2F। दिस इज इक्वल टू 792 माइनस 752, है ना, तो दिस विल कम आउट टू बी 40। ठीक, यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 20। ठीक है, यही आपसे पूछी थी F की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, आई होप ये आराम से समझ में आएगा। तो देखो ये आसानी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है ना। चलो अब हम करेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, आई एम सॉरी। ठीक है, अगले वीडियो में विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4।